आप ही ने दिया मुझे एक सरप्राइज़। ये आप ही जब खुद दुबई गई थी तो अपने लिए लेकर आई थी आइकिया से। ये देखें आइकिया लिखा हुआ है इस पे। ये वैक्यूम जग, फ्लास्क, थर्मोस सब कुछ कहा जाता है इसको। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे याद भी नहीं था। अभी उन्होंने मुझे रिसेंटली ये दिया और कहा कि तुमने एक चीज़ मुझसे मांगी थी और वो तुम्हारा मैंने गिफ्ट मंगवा दिया है। आप ही के हस्बैंड क्योंकि दुबई में ही होते हैं, तो इस दफ़ा आइकिया से वो मेरे लिए ये लेकर आए। जब वो मेरे लिए ये लेकर आए तो मैं तो देख के बहुत खुश हो गई कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे लिए जो है वो आइकिया का वही जग आ गया जो मैं चाहती थी लेना। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना, ये बिल्कुल मेरे बहुत काम का है। मैं यहाँ पे रोज़ाना अपने लिए पानी रखती हूँ पीने का 1 गिलास। तो अब मैं इसके अंदर ही रखा करूँगी, क्योंकि इसकी ये जो है, एक तो मेरे फर्नीचर से मैचिंग का भी है, बेज कलर बहुत लाइट सा, और इसका वेट बहुत कम है। अब चलें इसको हम जो है वो इसके रैपर अनरैप करते हैं इसको। तो इसका मैं रैपर उतार रही हूँ और साथ साथ आपको मैं इसके बारे में बताती जाऊँगी कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें मैंने जो है महसूस की। नंबर वन ये कि ये जो है वो इतना लाइट वेट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने कहा लाओ मैं चेक करूँ इसके अंदर जो है वो ग्लास वो लगा है कि नहीं लगा है। आप ये देखें इसमें ग्लास लगा है, यानी ग्लास लगने का मतलब ये है कि ठंडी चीज़ ठंडी और गर्म चीज़ गर्म कई घंटों तक रहेगी। तो ये चीज़ मैं देख के बड़ी हैरान थी कि यहाँ पे जो है जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं वो तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब भारी हो जाती हैं, लेकिन ये इतना लाइट वेट है कि मुझे यकीन नहीं था कि इसके अंदर ग्लास लगा हुआ है। और आप ये देखें इसकी फिनिशिंग चेक कीजिए, क्या फिनिशिंग है इसकी, बहुत ज़बरदस्त। तो ये तो डिफरेंसेस आते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और आइकिया तो एक ब्रांड है। ये अब साथ में इसके एक बुकलेट दी हुई थी जो कि आप लोगों को पता है कि हर प्रोडक्ट के साथ दी जाती है। उसको संभालने के बारे में, उसको क्लीन करने के बारे में, उसको कैसे रखना है, उसको माइक्रोवेव ना कीजिएगा, जो भी इसके अंदर प्रिकॉशन सारी हैं वो दी हुई थी। और मैं तो बस अब यही खुश थी कि मुझे जो है वो अपना वैक्यूम जग थर्मोस इसको जो है वो एंजॉय करना है। बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग थी, चिकनी चिकनी से छूने में बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं अपनी बहन को दुआएं दे रही थी कि आप ही थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है देख के कि वाकई ये मैंने 3 साल पहले आप ही के पास था और अब ये मेरे पास भी आ गया। बहनें असल में बहनें होती हैं, भूलती नहीं हैं आपकी चीज़ों को। इसका कैप देखें रेड कलर का कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है, बहनों को सब याद रहता है। फिर मैं आ गई किचन में। किचन में आज मैंने बनाई है सब्ज़ी, तो साथ में जो है यहाँ पे कुछ चपाती का मूड हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है नहीं लाते नान, आज हम चपातियाँ बना लेते हैं। 2-4 चपातियाँ ही बननी थी, जल्दी जल्दी उन चपातियों को बनाना शुरू किया, क्योंकि जो है वो चपातियाँ बना के रख नहीं सकते, वो टेस्ट नहीं आता। तो जब खाना लगना होता है चपातियाँ उसी वक्त बना के रखी जाती जाती हैं ताकि तवे पे से गरम गरम जो है ये सर्व की जाएं और खाने वाले को मज़ा भी आए। साथ में पीछे से मुझे जो है वो शारान भी तंग कर रहे थे, तो मैं उनको कुछ समझा ही रही थी। वो यही कह रहे थे कि मुझे आप आटा दे दें, तो मैंने शारान को आटा दिया हुआ है, लेकिन वो मेरा रोलर भी मांग रहे थे कि आप मुझे रोलर दें, मैं रोटी पकाऊंगा। तो अब वो बड़े हो रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं पकाऊंगा, तवे पे रोटी मैं डालूंगा। इस तरह की उनकी कई ख्वाहिशात चलती ही रहती हैं। ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं, बच्चों के तो अब दिल जो कहता है बच्चे वो करते ही रहते हैं। फिर मैंने बस जल्दी जल्दी जो है वो उनको एक वो तो पकड़ा दिया था पेड़ा, मैंने कहा भाई तुम ये पकड़ लो। और मैंने जो है वो बस रोटियां का काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं रोटी बनाऊं ताकि फिर जो है वो खाना दिया जाए, एक एक करके सब लोग खा लें और जो है सबको ही इस तरह गरम गरम रोटी मिल जाती है और कोई इशू भी नहीं होता। अच्छा, ज़्यादातर जो है वो हमारे यहाँ क्योंकि मुर्गन खाने पकते हैं, तो उसके साथ मैं ये करती हूँ कि क्योंकि नान मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं मैं फिर उस वक्त जो हूँ वो नान ले लेती हूँ। नान से मुझे कौरमा, कढ़ाई और क्या कहते हैं ये सब खाने में बहुत मज़ा आता है। तो वो नान जो है वो उसके साथ तो चल जाती है, लेकिन जब सब्ज़ी वगैरह होती है तो यकीनन यही दिल चाहता है कि यार हाथ की 2-4 रोटियाँ बन जाएँ। तो बस इसीलिए जो है वो बनाना पड़ता है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा घर है, हम अम्मी हैं, हम बीवी हैं, हम बहू हैं, तो हमें ही बना के देना है। साथ-साथ बस मैंने और रोटियों की तैयारी भी कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मुझे जो है वो बनानी थी 4 रोटियाँ आज, बल्कि 4 नहीं 5 रोटियाँ आज मैंने बनाई हैं। तो 5 रोटियाँ जब मुझे बनानी थी तो उनके मैंने इधर पीछे साथ-साथ पेड़े भी काटना शुरू कर दिए। और जो है वो पेड़े हमारे घर में ना बहुत छोटे बनते हैं, ना बहुत भारी बनते हैं, बस दरमियाने साइज़ के हमारे घर में पेड़े होते हैं, जिनसे जो है रोटी बनती है और ज़रा सा अगर हैवी कर दो तो उससे पराठे भी बन जाते हैं। आज शुक्र है अभी हमारी तरफ इतना प्रॉब्लम नहीं आया, वरना सुनने में आ रहा है कि लोगों के यहाँ ये छुट्टियों में यानी कि जो सर्दियाँ आ गई हैं इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। तो बस अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, ये तो एक हमारा मुल्क है, हमें भी फेस करना ही है। खैर शुक्र है हमारे घर में गैस आती है हमारे मुल्क में, वरना इंडिया वगैरह में तो गैस है नहीं, बाहर मुल्कों में भी नहीं है, सिलेंडर ही चलते हैं। तो जब भी मिल जाए जितनी मिल जाए गनीमत है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए
कि जो है वो मतलब हम खुशनसीब हैं कि हमें जब तक गैस मिल सकती है हम कर लें, लेकिन प्लीज़ इसको ना मिसयूज़ नहीं किया करें गैस को। जैसे ही काम ख़त्म होता है वैसे ही उसको जो है वो ऑफ़ कर दिया करें, ताकि जो है वो हमारे ही दोबारा ये काम आ सके। फिर मैंने कहा कि यार इतना लोड नहीं है, तो मैं बहुत सारी कल सब्जियां लेके आई थी, साथ में लहसुन अदरक भी लेके आई थी। मैंने कहा लहसुन अदरक को मैं जल्दी जल्दी ग्राइंड करके उसको भी मैं जार में फिल कर दूं, क्योंकि लहसुन अदरक पिसा होता है तो बहुत सारा काम वैसे भी हो चुका होता है। तो बस मैंने रोटी के साथ साथ जो है दूसरी तरफ लहसुन अदरक भी ग्राइंड कर दिया। और मैंने यही कहा, अच्छा मैं थोड़ा थिक थिक ग्राइंड करती हूँ, जो चाहे पतला भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने तुरैयाँ बनाई थी। तुरैयों को भी मैंने आपको बहुत डिटेल नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे तुरैया छीलना, उसको काटना, फिर पूरा मसाला बनाना। तो ये जब हम काम जब करेंगे, जब हम पूरी पूरी सेपरेट रेसिपीज़ शेयर करेंगे। अभी तो बस जैसे बनती हैं तुरैयाँ नॉर्मल प्याज करके उसमें बघार बनाने के बाद, और तुरैयाँ काट दी, टमाटर काट दिया। मैं पानी नहीं डालती हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं ये तुरई और टमाटर का अपना पानी छोड़ा हुआ है। बिल्कुल डिम आँच पे पक रही थी कि मैंने इसमें कोई पानी ऐड ऑन नहीं किया है। मैं सब्जियों में पानी नहीं डालती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि पहले आप लोगों को शायद याद होगा कि मेरा ये जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स का पिंजरा है ये टेरेस में होता था, लेकिन अब क्योंकि कोल्ड जो है वो रात में होती है, तो हमने कहा कि यार इनको कुछ होना चाहिए, तो हम इनको अंदर ले आए। जो हमारी रूफ टॉप पे जा रही है स्टेयर्स, हमने वहाँ पे रखा है। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है इनके लिए कि एटलीस्ट वेंटिलेशन हो रही है। और आज इनकी ट्रे वगैरह निकली है, काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग चल रही है, इनकी सफाइयाँ वगैरह हुई हैं। तो इस वजह से जो है अभी आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैच दिख रही हैं, बाकी इनकी नीचे की ट्रे भी गायब है, क्योंकि इसको वॉश किया गया है। और यहाँ पे रखना बहुत बेहतर है, क्योंकि ये कवर्ड जगह है, यहाँ पे सर्दी नहीं है, इनको हरगिज़ सर्दी नहीं लगेगी, वरना ये भी बेचारे महसूस करते हैं। ये मेरी प्यारी प्यारी सी डव्स बैठी हैं, ये तो रहती ही यही हैं, गर्मी हो या सर्दी हो मैं इनको बिल्कुल नहीं छेड़ती। इनकी भी ट्रे निकाली हुई है, इनकी भी ट्रे धुली है, क्योंकि इस तरह के काम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इनकी क्लीनिंग नहीं करेंगे 2 to 3 डेज़ में मैं लाजमी कर देती हूँ। अच्छा इनका तो फिर भी इतना मसला नहीं है, तो 3 डेज़ में कर दो। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं ना, इनको तो लाजमी मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपने करना ही करना होता है। तो बस उनकी भी क्लीनिंग थी, इसकी भी क्लीनिंग थी। और ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ताकि वेंटिलेशन और घर के अंदर स्मेल वगैरह ना आए। लेकिन फिर भी मुझे जो है बहुत ज़्यादा मसला है इस तरह का, तो मैंने जो है ना वो अब रूफ टॉप का जो एक डोर है उसको भी मैंने कहा है कि उसको थोड़ा सा ओपन करो, ताकि जो है वो हवा की क्रॉसिंग हो और जो है वो मतलब हमारे घर में स्मेल ना आए। अब जब मैं ऊपर चढ़ी तो मैंने ये देख ली, ये शारान की कार है, मुझे जिससे बहुत लगाव है। ये कार जो है बैटरी ऑपरेटेड है, और ये कार मेरी मदर ने शारान को दी थी फर्स्ट बर्थडे पे। आज ये ऊपर रखी है, देखें कैसी मट्टी में हुई हुई है। इंशाल्लाह अब छुट्टियां पड़ेंगी तो मैं इसको भी क्लीन करूंगी। और फिर शारान अब इसमें इतना नहीं बैठ पाते, फिक्स नहीं हो पाते, थोड़ा बड़े बड़े लगते हैं, क्योंकि माशाल्लाह अब एज भी बढ़ गई है और शारान टॉल भी है। वरना जब 1 ईयर के थे तो बहुत प्यारी गाड़ी थी, अम्मी सीधा हॉल ही लेकर आई थी, और शारान ने बहुत उसी वक्त खुश होकर चलाई थी। इसका रिमोट भी है, रिमोट से भी चलती है, लेकिन शारान ने हमें मौका दिया ही नहीं कभी। वो खुद ही ऐसे कट्स मार के निकलते थे कि हम हैरान हो जाते थे कि छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी गाड़ी चलाता है। ये अम्मी ने इनको थर्ड बर्थडे पे दी है, और साथ में जो रेड बाइक खड़ी है ये दादी ने शारान को फर्स्ट बर्थडे पे दी थी। और ये तीन के तीनों चीज़ें बैटरी ऑपरेटेड हैं। तो ये दादी और नानी खड़ी हैं शारान की साथ साथ, और ये गिफ्ट्स हैं इनके। बस अल्लाह मियां इन लोगों को ज़िंदगियाँ दे, इनके साए हमारे सरों पे कायम रखे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग पता नहीं कब तक है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन देखें हर चीज़ मट्टी मट्टी हो रही है। अब ये शारान की स्कूटी है, इस पर तो शारान आज तक चले भी नहीं है। ये गाड़ियाँ हैं, साइकिल्स हैं, इस पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एक दिन। ये देखें कितनी मट्टी मट्टी हो रही है। तो अब ये छुट्टियां पड़ेंगी तो मैं आऊँगी, क्योंकि आजकल टाइम इतना निकलता नहीं है स्पेयर में। ये हमारे कुछ गमले रखे हुए हैं, और मैं जब मैं रूफ टॉप पे आई हूँ तो यहाँ से भी ज़रा एक व्यू देख लें कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी का क्या व्यू चल रहा है, क्या हो रहा है। धूप इस वक्त आई हुई है बिल्कुल, और धूप जो है वो तेज़ है, ऐसा नहीं है कि मज़े वाली है, बल्कि ऐसी अगर आंखें ऊपर करेंगे तो हमारी आंखों में तकलीफ होगी, आंखें चुंदिया आ जाएंगी। ये मेरे कुछ इसके अंदर प्लांट्स होते थे, लेकिन अब मैं ऊपर नहीं आती तो मैंने इनको खाली रख दिया है। और मैंने कहा मैं इस तरफ भी जाऊँ कि शेड जो लगा हुआ है सोलर का, इसके नीचे क्या है। लेकिन मैंने यही कहा था कि सोलर के नीचे शारान की साइकिल और स्कूटी होनी चाहिए, ताकि उसको धूप से ख़राब ना हो। लेकिन ये देखें बिल्कुल धूप में पड़ी है। असल में शारान भी जब ऊपर आते हैं तो ये अपनी बहुत सारी हरकतें करते रहते हैं, अपने लिहाज से अपनी चीज़ों की छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो यकीनन जो है वो हमारी मेड ने इसको रखा होगा शेडो के अंदर, लेकिन शारान ने इसको हटा दिया है। कोई बात नहीं, अब कल परसों मैं ऊपर आऊँगी टाइम निकाल के, तो सब चीज़ें जो हैं वो सेट करेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे उस वक्त
हमारी क्लीन सी छत होगी और सारे टॉयज़ जो हैं वो डस्ट फ्री हो चुके होंगे बहुत अच्छी सी डस्टिंग के साथ। क्योंकि इस तरह के काम मैं अपने सारे खुद ही करती हूँ और शारान की चीज़ें तो मुझे वैसे भी खुद करने में बहुत ही मज़ा आता है। यही लगता है कि शायद मैं जो हूँ वो जी लूँ जितनी भी ज़िंदगी जी सकती हूँ शारान के साथ। फिर जो है ये मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से जो है कि यहाँ से वापसी का सफ़र होता है कि हमारे यहाँ पे एक हमने इसका वुड का झूला भी रखा हुआ है। और मुझे यहाँ पे इनकी साइकिल देख के याद आ रहा था ये जब ये 1.25 साल की तब आ गई थी। अच्छा ये टेरेस में आ चुके हैं ज़ुरैज़ और शारान और ये कह रहे थे मम्मा शायद नीचे हैं तो ये आवाज़ दे रहे थे। मैं इनको खामोशी से ही ऊपर से देख रही थी। इनको मैंने नहीं शो किया कि मैं ऊपर हूँ लेकिन मैं इनको देख रही थी। अब मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे धूप की क्या शिद्दत है, क्या नौयत है धूप की कि ये देखें इसको हटाना ही पड़ेगा वरना तो ये ख़त्म हो जाएँगी सारी चीज़ें। और अब आपको यानी एक शेड बनाना था या आप हम लगा लेंगे देखिए मुझे लगाना पड़ रहा है हाथ उसके बगैर नहीं देखा जा रहा क्योंकि धूप यहाँ पे है और अच्छी खासी धूप है कि जैसे आप मतलब इतना ज़बरदस्त नहीं है कि मज़ा आ रहा हो धूप में धूप थी यहाँ पे इसीलिए हम शारान की बहुत सारी चीज़ों की शूटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं कि दिन में धूप होती है और रात में जो है वो सो चुके होते हैं। अब यहाँ से जो है मैंने कहा मैं नीचे जाऊँ तो मैं आपको दिखाऊँ मैं अभी हमने जब काम करवाया था घर में अपने ये पेंट वगैरह का तो ये बाकायदा रिपेयर किया गया था कि इस तरह के पैचेस लगेंगे जिससे आपकी जो है ना वो रूफ़ ख़राब नहीं होगी और आप लोग देख सकते हैं लाइटों के साइडों में कि किस तरह से जो है क्योंकि बारिशें हुई थी पानी तो जाता है। ये मैंने लाइट ऑन की मेरी फेवरेट तरीन लाइट है जो मैंने यहाँ पे लगाई है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि ये लाइट थोड़ी सी और लंबी होनी चाहिए जो नीचे तक आती लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं हमें यहाँ पे बहुत लंबी लाइट नहीं लगानी इतनी ही लगानी है। तो बहरहाल जो उनकी मर्ज़ी वो कर सकते हैं। यहाँ से देख लें आप लोग के लेफ़्ट साइड पे मेरी डव रखी हुई है और राइट साइड पे जो है मेरे ऑस्ट्रेलियन पैरेट रखे हुए हैं। ये जगह इन लोगों के लिए बहुत मुनासिब है सर्दियों के लिहाज से। गर्मियाँ होंगी तो फिर इन्हें हम निकाल देंगे टेरेस में। और ये देखें ये सारे कैसे मज़े से बैठे हुए हैं। इनके सारे पॉट धुल चुके हैं पानी वाला भी और बाजरे वाला भी। आज तो इनके लिए मैं कॉर्न भी लेकर आई थी इनको मैंने कॉर्न भी खिलाए हैं। इन्होंने बहुत खुशी खुशी कॉर्न खाए हैं इनकी लग रहा है कोई पार्टी हो गई थी तो विंटर्स पार्टी इनकी हुई थी। मैं इनको खिलाती रहती हूँ अक्सर लेकिन इस दफ़ा थोड़ा देर लग गई थी। अब मैं आ गई शारान के टॉय रूम में। शारान ने और ज़ुरैज़ ने क्या ज़बरदस्त धमाल मचाया हुआ था टॉय रूम में कि मैं यही देख रही थी कि बेटे ये क्लीन अप भी करना है। साथ साथ इनको मैं गाइड करती रही कि शारान अब ये ऐसे कर लें ये ऐसे कर लें और ये मेरे ओबीडिएंट सन ही करेंगे ओके मम्मा। वैसे तो अब थोड़े से बड़े हो रहे हैं अपनी मर्ज़ी भी चलाते हैं नहीं ये चीज़ यहाँ नहीं रखूँगा मम्मा ये मैं यहाँ रखूँगा। लेकिन मैं कहती हूँ ठीक है और ये देखें आप इनका स्कूल का लंच बॉक्स भी यहीं पे रखा हुआ है और यहाँ पे इनके ये ज़ुरैज़ भी आए हुए हैं। तो ज़ुरैज़ भी मतलब मिलते हैं तो आपको पता है 1 और 1 2 नहीं होते 11 होता है ना कि बच्चों का क्या कहना। तो ये लोग अपना मस्ती में लगे रहते हैं जो भी उजाड़ रहे हैं कर रहे हैं आगे से विंटर वेकेशंस आ रही हैं अल्लाह मालिक है क्या करेंगे ये लोग। तो इन लोगों की सब चीज़ें चल रही थी मैं लेकिन एंजॉय करती हूँ। ये देखें अब ये जो बॉलिंग सेट की बॉटल थी इसको अब वो मुला के पी रहे हैं। तो ये बच्चों की तफरीहें चलती रहती हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और ये देखें यहाँ पे शारान ने सब ले ली कि मुझे बॉक्स में डालना है। अच्छा मैं क्या कर रही थी शारान को पता भी नहीं था मैं छोटे-छोटे जो उसके एनिमल्स थे ना वो मैं यहाँ पे रख रही थी विंडो के पास छुपा-छुपा के और शारान को पता भी नहीं था। और वो ये कह रहा था मेरा टाइगर कहाँ गया, मेरा चीता कहाँ गया? फिर मैंने जो इसका ये फ़ेवरेट है ब्लैक स्पाइडरमैन वेनम ये भी मैंने उठा के अपने पास रख लिया। अब शारान इसको भी ढूँढ रहा था ये उसको नहीं मिल रहा था। मैं थोड़ा-थोड़ा आज शारान को हल्का-हल्का तंग कर रही थी ज़ुरैज़ और शारान को कि ये लोग कहते थे कहाँ गया? फिर मैंने ये स्टिक ले ली और मैंने शारान को दिखाना शुरू कर दिया कि इससे क्या-क्या होता है। शारान बहुत हँस रहे थे कि मम्मा आप क्या-क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं यही-यही कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो एन्जॉय करती हूँ मैं शारान के साथ। ये देखें ये पेंसिल का जो बॉक्स है ये भी स्पाइडरमैन है और अब इन्होंने मेरी जगह देख ली है और अब ये आ गए कह रहे हैं मम्मा क्या कर रही हैं आप? ये यहाँ पे रख दिया आपने ये कह के आ चुके हैं मेरे पास और अपनी चीज़ें ये लेके जा रहे हैं मेरे पास से। अब मैंने इनकी आइसक्रीम थी मैंने ये ले ली है मैं ये खा रही हूँ तो ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हुई कि इनकी मम्मा आइसक्रीम खा लें। उन्होंने फ़ौरन ले ली कि मैं खाऊँगा। कितनी बुरी बात है मम्मा कितनी सब चीज़ें खिलाती हैं और मम्मा एक आइसक्रीम नहीं खा सकती इनकी आप ये देख लें इनका दिल कैसा है। तो बस ये इन्होंने आइसक्रीम फिर खाना शुरू कर दी और जो है ये मम्मा एक्सपोज़ हो चुकी थी कि जो इनके टॉयज़ मिसिंग है वो मम्मा के पास हैं। तो मम्मा बस अब चाह रही थी कि अब कुछ ना छुपाएँ और ये फिर मैंने डायनासोर उठा लिया। ये भी शारान का मोस्ट फ़ेवरेट डायनासोर है। इसके साथ ये बहुत खेलते हैं। तो कह रहे थे मम्मा डायनासोर आपको काटने आ गया है। तो मैंने कहा ठीक है आप मेहनत नहीं करें मैं अपने आप को खुद ही कटवा लूँगी डायनासोर से। और डायनासोर को ये देखें कैसे आ रहे हैं ये मुँह चलाते-चलाते और ये मुझे काट के गए हैं अभी। बहरहाल ये खैर तफरीहें चलती रहेंगी सारी गपशप और आज का हमारा डे जो है वो एंड की तरफ है। अभी डिनर बनाना बाकी है, क्या बनता है देखें। और इसके साथ-साथ डायनासोर के साथ-साथ मैं अपना यहाँ पे जो हूँ वो व्लॉग एंड करूँगी। आप लोगों को अगर आज का मेरा ये मस्ती भरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग एज़ यूजुअल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
जितना शेयर करेंगे मेरा उतना फ़ायदा है, मेरा चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।